नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में इस समय तूफान से पहले की शांति है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी बड़े संकट में फंसने वाली है। एक तरह से चारों तरफ से जैसे उनकी घेराबंदी हो रही है। हालांकि अभी स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे आए हैं, टीएमसी का बोलबाला है, बीजेपी का सफाया हो गया है, कांग्रेस और लेफ्ट का पहले ही कहीं आता पता नहीं था। तो स्थानीय निकाय चुनाव की दृष्टि से देखें तो जो विधानसभा में स्थिति थी टीएमसी के, उससे भी बेहतर हो गई और बड़ी स्वाभाविक बात है। बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव के बाद की हिंसा के बाद अपने कार्यकर्ताओं से हाथ खींच लिया, उनकी मदद करने का, उनके साथ खड़े होने से इनकार कर दिया, तो उसमें ये होना ही था। बीजेपी का वोटर निराश और हताश है। लेकिन वो एक अलग सिचुएशन है। वो तो जब चुनाव कोई आएगा तब उसकी बात होगी, तब उसका आकलन होगा कि स्थिति ठीक होगी नहीं होगी, क्या होगा, आगे की राजनीति में क्या होगा। अभी जो स्थिति है, ममता बनर्जी को मैं जो कह रहा हूँ कि जो है संकट में घिरती हुई नज़र आ रही हैं। उसका कारण ये है कि देखिए, एक तो स्टेट के फाइनेंस की हालत बहुत ख़राब है। लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है। कोई निवेशक आने को तैयार नहीं है। कोई इंडस्ट्री नई लग नहीं रही है और लगने की संभावना भी नहीं है। असल बात यह है कि लगने की संभावना भी नहीं है। 10 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाई। तो इसलिए जो है पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार होगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं। स्थिति दिनों दिन और बिगड़ने वाली है जिस तरह से वो सरकार चला रही है। अब आप देखिए कि चुनाव के बाद की हिंसा पर एनएचआरसी ने जांच की, अदालत के आदेश से जांच हुई और उसमें एनएचआरसी ने कहा कि 21 ऐसे मामले हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट या हैरेसमेंट के हैं। इसके अलावा हत्या का मामला। इन सब मामलों की जांच तो सीबीआई कर रही है। जो हीनियस क्राइम है, कोर्ट ने कहा उसकी जांच सीबीआई करेगी। बाकी जो क्राइम है उसके लिए स्टेट की एसआईटी बनाई है अदालत ने, वो जांच कर रही है। और जो संकेत एनएचआरसी की जांच रिपोर्ट से मिला है, उससे जाहिर है कि सीबीआई ने थोड़ा भी ठीक से काम किया तो ममता बनर्जी का संकट बहुत बड़ा हो सकता है और इस बात को वो अच्छी तरह समझ रही है। इसीलिए वो हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट गई कि जो ये एनएचआरसी की रिपोर्ट है उसको क्वैश कर दिया जाए, सीबीआई की जांच है उसको रद्द कर दिया जाए, स्टेट पुलिस से जांच कराने दिया जाए। न सुप्रीम कोर्ट ने माना, ना हाई कोर्ट ने माना। तो जांच चल रही है। अब उसकी रिपोर्ट आएगी आने वाले दिनों में। उसके अलावा जो रोज़ का उनका पंगा है राज्यपाल के साथ, जगदीप धनखड़ के साथ, वो उनका जो ढोल है फेडरलिज्म का, कि फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है, राज्यों की स्वायत्तता खतरे में है, स्वतंत्रता खतरे में है, उसको कंट्राडिक्ट करता है। जिस तरह से वो गवर्नर के साथ व्यवहार कर रही है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में गवर्नर के खिलाफ प्रस्ताव आने वाला था। राज्यसभा में उनके सांसद सुखेंदु शेखर ने प्रस्ताव रखने की कोशिश की गवर्नर के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार उनका झगड़ा चल रहा है और कोई ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल अभिशप्त है केंद्र से झगड़े के लिए, केंद्र से खराब संबंध के लिए। और ये सिलसिला आज से नहीं, 1977 से चल रहा है, जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी थी। तब से ये झगड़ा जो है केंद्र और राज्य का चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जितनी सरकारें बनी, जितनी से मेरा मतलब है 1977 के बाद से आज तक, लेफ्ट फ्रंट की 34 साल रही और अब जो है 11 साल होने जा रहा है, 10.5 साल हो गया है ममता बनर्जी को। लगातार केंद्र से झगड़े का सिलसिला चलता रहा है। उसका नुकसान पश्चिम बंगाल के लोगों को हुआ। उसका नुकसान हुआ कि केंद्र की योजनाओं का पैसा नहीं लिया तो योजनाएं लागू नहीं की। क्यों नहीं की? कि उनको डर है कि केंद्र की योजना लागू करेंगे तो उसका श्रेय केंद्र सरकार को मिलेगा और केंद्र में जो सत्तारूढ़ दल है उसको मिलेगा। इसलिए केंद्र की योजनाएं लागू नहीं करते। अल्टीमेटली सफ़र कौन करता है? पश्चिम बंगाल के लोग।
और ममता बनर्जी का पूरा जो राजनीतिक तंत्र खड़ा है वो सिर्फ एक आधार पर खड़ा है कि हिंदू वोट बंटा हुआ है। जिस दिन हिंदू वोट यूनाइट हो जाएगा, और यूनाइट हो के मैं कह रहा हूँ 100% नहीं, 70%, 75%, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि वही इस समय नंबर 2 की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है। जिस दिन उसको 75% वोट हिंदुओं का मिल जाएगा, ममता बनर्जी का पूरा किला ध्वस्त हो जाएगा। जो ये धारणा है कि मुस्लिम वोट के आधार पर उनका जो है ये साम्राज्य बना हुआ है, मैं मानता हूं कि वो गलत है, ये सोच गलत है। मुस्लिम वोट तो बीजेपी के खिलाफ जाएगा ही, पक्ष में आने का कोई सवाल ही नहीं है। और जो भी कुछ भी करने की कोशिश करेगा, बुद्धदेव भट्टाचार्य से मुस्लिम वोट चला गया क्योंकि उन्होंने मदरसों के बारे में सख्ती अपनाई। उसका खामियाजा सीपीएम को भुगतना पड़ा। ममता बनर्जी मदरसों को बढ़ा रही हैं, घुसपैठ को बढ़ा रही हैं और जो है गायों की तस्करी को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसलिए इस सब के बावजूद मैं कह रहा हूँ, मुसलमान 100% अगर वोट दे दे ममता बनर्जी को, जो 80, 85, 90% अभी भी देते ही हैं, तो भी अगर हिंदू 70-75% भाजपा के साथ हो जाए या कोई भी टीएमसी विरोधी पार्टी के साथ हो जाए, उस दिन जो है ममता बनर्जी का किला ध्वस्त हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ जो बात, उस पर ध्यान दीजिए। पहले पार्टी पर, टीएमसी की बात करता हूँ। टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं ये दो कम से कम वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि अभिषेक बनर्जी की महत्वाकांक्षा को प्रशांत किशोर ने जगा दिया है। तो अब अभिषेक बनर्जी जल्दी में है। उनको लगता है कि अब चूँकि उनको जो है वो राजनीतिक वारिस हैं, उनको देर सवेर संभालना है, तो अभी से उनको पार्टी को अपने लोगों के अनुसार बनाना चाहिए। जैसी पार्टी वो चाहते हैं वैसा बनाना चाहिए। और उसमें सबसे बड़े बाधक हैं जो पार्टी के पुराने नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो संघर्ष में ममता बनर्जी के साथ रहे हैं, इसलिए उनको वो किनारे लगाना चाहते हैं। ये जो अभियान चलाया गया 1 मैन 1 पोस्ट का, वो उसका उद्देश्य वही था। ममता बनर्जी को इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने सारी कमेटियां भंग कर दी। नई वर्किंग कमेटी 20 लोगों की बनाई है। उसमें अभिषेक बनर्जी के जो समर्थक 2 नेता थे प्रमुख, सौगत राय और डेरेक ओब्रायन, उन दोनों को कमेटी से बाहर कर दिया। अभी कोई पदाधिकारी नहीं है ममता बनर्जी के अलावा तृणमूल कांग्रेस में। 18 तारीख को, यानी 18 फरवरी को बैठक होने वाली है इस वर्किंग कमेटी की। उसमें आगे का रास्ता तय होगा, यानी पदाधिकारी कौन होंगे ये तय होगा। वो इंडिकेशन देगा कि ये जो परिवार के अंदर की लड़ाई है, कलह है, वो अभी खुलकर नहीं आई है, वो और बढ़ेगी या रुक जाएगी। उसको होना तो है ही एक दिन। अभिषेक बनर्जी जब तक ममता बनर्जी पूरी तरह से उनके हाथ में सौंपेंगी नहीं, तब तक कोशिश करते रहेंगे, वो कोशिश छोड़ने वाले नहीं हैं। और ममता बनर्जी की मजबूरी ये है, या कहें कि उनकी जो राजनीति है, उनकी जो पॉलिटिकल, उनका जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर, उसके मुताबिक वो और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। वो और किसी को पार्टी सौंप नहीं सकती। वो और किसी को अपना राजनीतिक वारिस बना नहीं सकती। उनको बनाना है परिवार से ही। और परिवार में उन्होंने सिर्फ एक को, यानी अभिषेक बनर्जी को ग्रूम किया। इसके लिए लगातार जो है साथ आगे बढ़ाती रही हैं। उनको पहले पार्टी में लाई, यूथ विंग का इंचार्ज बनाया, फिर जो है लोकसभा का चुनाव लड़ाया, लोकसभा में भेजा, फिर जनरल सेक्रेटरी बनाया, अधिकार दिए। तो अब दूसरा कोई उनके सामने है नहीं। तो अभिषेक बनर्जी को लेकर चलना मुश्किल हो रहा है और उनको छोड़ना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो अभिषेक बनर्जी को वो छोड़ नहीं सकती। ये बात अभिषेक बनर्जी भी समझते हैं कि वो ममता बनर्जी की मजबूरी है। ममता बनर्जी कुछ भी करें, नाराज़ हो सकती हैं, गुस्सा हो सकती हैं, थोड़ा डांट सकती हैं, थोड़ा उनकी बात मानने से मना कर सकती हैं, लेकिन उनको मालूम है कि अल्टीमेटली ममता बनर्जी के सामने उनके अलावा और कोई विकल्प नहीं है।
अगर अभिषेक बनर्जी को छोड़ेंगी तो और कमज़ोर होंगी। ये जो एक पार्टी के, एक नेता के या एक परिवार की पार्टियां होती हैं ना, उनके नेता के मन में असुरक्षा की बहुत ज़्यादा भावना होती। ये इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर और इतनी लोकप्रिय नेता के साथ भी था। उनको भी डर लगता था, उनको भी आखिर में सबसे ज़्यादा भरोसा अपने परिवार पर हुआ। संजय गांधी पर उनके भरोसे ने कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी दोनों का कबाड़ा किया। इंदिरा गांधी भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी और रूप में याद की जाती अगर उन्होंने संजय गांधी को अपनी राजनीति में हस्तक्षेप न करने दिया होता, दखलंदाजी न करने दी होती। लेकिन अगर मगर की तो बात अब पीछे चली गई। अभी सामने है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की भी स्थिति वैसी ही हो रही है, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी अभिषेक बनर्जी पर डिपेंडेंस और बढ़ती जाएगी। और वो परिवार पर डिपेंडेंस बढ़ रही है, इसका नमूना है कि वो अपने भाई को भी ले आई हैं, अपनी भाभी को भी चुनाव जो है कॉरपोरेशन का लड़ा दिया है। तो परिवार में अब परिवार जो अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से कुछ सीखा हो चाहे नहीं सीखा हो, ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव मुलायम सिंह से ज़रूर सीख लिया है कि राजनीति में जो कुछ देना है पहले अपने परिवार को दे। तो वो कहावत है ना, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने दे। तो उनको पद देने के लिए जो है, जैसे मुलायम सिंह यादव को परिवार के बाहर कोई नज़र नहीं आता था, वही हाल धीरे धीरे ममता बनर्जी का हो रहा है। तो एक तो संकट ये पार्टी का है। दूसरा संकट जो है, जो संकट मोचक बनकर आया था प्रशांत किशोर, वो संकट बन गए हैं। वो पार्टी के अंदर की इस फॉल्ट लाइन को और जो है इस जो दरार है इसको और चौड़ा कर रहे हैं। और ममता बनर्जी कोई सख्त एक्शन लेने से अभी कतरा रही हैं, या तो अभिषेक बनर्जी के दबाव में या डर में या जो भी कारण हो। लेकिन अभी तक उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। प्रशांत किशोर का टीएमसी से बाहर जाना तो तय है, सवाल टाइमिंग का है कि कब जाएंगे बाहर, क्योंकि उनका जो रवैया है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो कहीं भी टिक नहीं सकते। अब दूसरी बात जो संकट की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो आर्थिक संकट गहराने वाला है पश्चिम बंगाल का, और ये जो कोरोना का समय रहा है, इस समय जो नुकसान हुआ है उससे उबरने में सभी राज्यों को समय लगेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल को सबसे ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो रेशो है कर्ज के साथ, उसमें जो जिन राज्यों की स्थिति सबसे ख़राब है उसमें पहले नंबर पर पंजाब, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल पंजाब और राजस्थान से बड़ा राज्य है, इसलिए। और दूसरी चीज़, पंजाब और राजस्थान में निवेश के लिए लोग तैयार हो भी सकते हैं। राजस्थान में निवेश आने में दिक्कत नहीं है, पंजाब में समस्या दूसरी तरह की है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो कोई निवेशक जाने को भी तैयार नहीं है। ये और बड़ा संकट है। लेकिन मुझे जो आशंका है कि इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार सक्रिय होगी, और सक्रिय होगी अदालत के फैसलों के आधार पर, सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर। सीबीआई की जांच रिपोर्ट, अगर मैं फिर कह रहा हूँ, सीबीआई की जांच ठीक से हुई तो ममता बनर्जी की सरकार संकट में आ सकती है। और चूँकि ये कोर्ट मॉनिटर्ड जो है जांच है, इसलिए कोर्ट से भी उनके, अदालत से भी उनके बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। अब केंद्र सरकार किस हद तक जाएगी, कितना जाएगी, ये पता नहीं, लेकिन केंद्र सरकार के सामने भी बहुत विकल्प नहीं होंगे। राज्यपाल की जो रिपोर्ट है, जिस तरह की रिपोर्ट्स जा रही हैं, वो केंद्र सरकार के सामने एक्शन के लिए एक तरह की भूमिका तैयार हो रही है। और उसमें जो आखिरी जिसको कहते हैं ताबूत में कील जो होगी, वो सीबीआई की जांच रिपोर्ट होगी। अगर ये साबित कर पाई सीबीआई अदालत में कि सेक्सुअल असॉल्ट के इतने केसेस हुए, जो चुनाव के बाद की हिंसा हुई, ये हत्याएं हुई। अभी 9 फरवरी को ही झारग्राम में जो भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, उसके बारे में भी, उसमें जो आरोपी हैं वो भागे हुए हैं। उनको उनकी जानकारी देने पर, बताने पर उनके बारे में 50,000 के इनाम की घोषणा की है सीबीआई ने।
तो जांच तो काफ़ी आगे के स्तर पर पहुंच गई है। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे आने, खासतौर से इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद, जिसमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से खराब नहीं करने वाली है, बेहतर हो सकता है इन सभी 5 राज्यों में। उसकी परफॉर्मेंस जो है वो केंद्र सरकार को एक और राजनीतिक ताकत देगी। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए उधर ममता बनर्जी लगी हुई हैं भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने के लिए, एक राष्ट्रीय मोर्चा जिसमें कांग्रेस नहीं होगी। ये ममता बनर्जी बोल रही है, एम के स्टालिन बोल रहे हैं, ये केसीआर बोल रहे हैं। बिना कांग्रेस के भाजपा के खिलाफ कोई भी राष्ट्रीय मोर्चा बनाना वैसा ही है जैसा दूल्हे के बिना बारात। देखिए, कांग्रेस की आप कितनी भी आलोचना कर लें, कांग्रेस को कितनी भी गाली दे लें, कुछ भी कह लें, कांग्रेस आज भी भाजपा के अलावा एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। जब मैं कह रहा हूँ एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी, तो मैं चुनाव आयोग का जो तकनीकी आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता उसके आधार पर नहीं कह रहा हूँ। देश भर में जिसकी शाखाएं हो, जिसके कार्यकर्ता हों, कम हो ज़्यादा हो, और जिसका वोट हो, तो इसलिए जो है विपक्षी एकता की या मोदी को चैलेंज करने का कोई भी प्रयास बिना कांग्रेस को शामिल किए जो है पूरा होने वाला नहीं है। तो ममता बनर्जी की हालत वो है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अपने घर की हालत खराब है, वो संभाला नहीं जा रहा है। पार्टी में झगड़ा है अंदरूनी, नए पुराने का झगड़ा है, बुआ भतीजे का झगड़ा है, दूसरी चीज़ों को लेकर झगड़ा है, आर्थिक स्थिति खराब है, इन सब चीज़, और उसके अलावा अदालत की तलवार लटक रही है। जैसे ही सीबीआई की जांच रिपोर्ट अदालत में पेश होगी, उसके बाद मुश्किल और बढ़ने वाली है ममता बनर्जी की, इतना तो तय है। कितने मामलों में जो है सबूत मिलेगा और वो साबित होगा अलग बात है, लेकिन कुछ मामलों में तो होगा ही। तो इसलिए ममता बनर्जी के सामने बड़ा संकट आने वाला है और वो समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।